सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी पिछले दिन जब हम आपकी नोटबुक चेक कर रहे थे तो उसमें आप सभी ने बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं। तो आप सभी उन गलतियों को सुधारेंगे। जैसा कि कुछ लोगों ने इंडेक्स नहीं भरा, तो कुछ लोगों ने पाठ का नाम नहीं लिखा, केवल पाठ संख्या ही लिख दी है। कुछ लोगों ने पाठ का नाम लिखा है तो पाठ किसने लिखा है, लेखक का नाम या कवि का नाम नहीं लिखा, दिनांक नहीं लिखा, और इसके पश्चात जो प्रश्न हैं प्रश्नों में दिए गए निर्देशों को भी नहीं लिखा है। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो इस निर्देश को नहीं लिखा है। तो विद्यार्थियों, निर्देश लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी आगे से इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, निर्देश ज़रूर लिखेंगे। इसके पश्चात इंडेक्स और दिनांक हर पेज में ज़रूर लिखेंगे। तो एक बात और, जो शब्द आप पाठ्यपुस्तक से देख करके लिख रहे हैं, यहाँ तक कि प्रश्न भी देख करके लिख रहे हैं, तो प्रश्न में भी गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, वर्तनी गलत लिख रहे हैं। इसलिए कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझ करके लिखें। तो आज जो है पाठ 16 है, वीर नामक कविता के अंतर्गत आप सभी बहुप्रतिभा सिद्धांत व दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, जिनमें से बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न पाठ्यपुस्तक में ही और दीर्घोत्तरीय प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो वीर नामक कविता है और इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न, उत्तर पाठ्यपुस्तक में ही लिखें, यानी इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, सूरमा और कायर में से हम शेर किसे कहेंगे और क्यों? तो प्रश्न है पहला, सूरमा और कायर में से हम शेर किसे कहेंगे और क्यों? तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। आप सभी को मालूम भी होगा कि सूरमा और कायर में से हम शेर सूरमा को कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह शेर की भांति किसी भी समस्या से, आई हुई मुसीबत से घबराते नहीं हैं, जबकि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो क्या उत्तर होगा कि सूरमा किसे कहेंगे, शेर किसे कहेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे सूरमा। क्यों कहेंगे? तो इसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वह आई हुई मुसीबत से घबराते नहीं हैं, उसका समाधान निकालते हैं। इस तरह से। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आई हुई मुसीबत का से हम घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, धीरज नहीं खोएंगे, बल्कि उस मुसीबत का समाधान निकालेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आई हुई मुसीबत को देख करके हम धीरज नहीं खोएंगे और उस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो इस तरह से उत्तर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसने अपने पक्के इरादे में जीत हासिल की हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अपने अनुसार समझ करके लिखेंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था अब्राहम लिंकन के बारे में, और उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का निश्चय किया था और पढ़ लिख करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इसी तरह से अब्राहम लिंकन हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति है
तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेहंदी क्या होती है, उसमें क्या खास बात होती है। मेहंदी क्या होती है और उसमें क्या खास बात होती है। यहाँ पर दो शब्द हैं। तो मेहंदी पर एक पत्ती होती, क्या होती हैं, पत्तियाँ हैं। तो पत्ती लिख देंगे और इसके बाद कॉमा लगा करके लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मेहंदी क्या है, तो पत्ती है। आप सभी यहाँ ध्यान से देखेंगे, मेहंदी क्या होती है, उसमें क्या खास बात होती है। तो मेहंदी क्या होती है, यानी हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं। तो पत्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं, पत्तियाँ या पत्तियों का पाउडर होता है। उसमें खास बात क्या होती है, तो उसको देखेंगे कि लालिमा छिपी रहती। क्या छिपी रहती है, लालिमा छिपी रहती है। क्या खास बात होती है, तो लालिमा छिपी रहती है या लाली छिपी रहती है। उसमें क्या खास बात है, तो उसमें लाली छिपी रहती है। तो इस तरह से आप सभी लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न संख्या, अब विद्यार्थियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्तियां हैं, ध्यान से देखेंगे। का नंबर है, तो विद्यार्थियों का नंबर है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इन पंक्तियों का आशय होगा कि अच्छा शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे यहाँ बताया जा रहा है उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो वीर पुरुष होते हैं वे विघ्नों व बाधाओं को अपना लेते हैं और धीरज के साथ उनका समाधान करते हैं। वे कांटों जैसी मुसीबतों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। फिर से देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो वीर पुरुष होते हैं वे विघ्नों व बाधाओं को अपना लेते हैं और धीरज के साथ उनका समाधान करते हैं, अर्थात बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं। वे कांटों जैसी मुसीबतों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, खा नंबर है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो इन पंक्तियों का आशय होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि इस संसार में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो आदमी के रास्ते को रोक सके। मनुष्य दृढ़ निश्चय व परिश्रम के द्वारा बड़ी से बड़ी बाधा को हल कर सकता है। फिर से समझेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि संसार में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो मनुष्य के रास्ते को रोक सके। मनुष्य जब दृढ़ निश्चय कर लेता है और परिश्रम के द्वारा वह बड़ी से बड़ी बाधा को भी हल कर सकता है। अगला है विद्यार्थियों, गा नंबर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो दीपक की बाती नहीं जलाता, बाती या बत्ती दोनों शब्द सही हैं। बत्ती जो है तत्सम है और बाती तद्भव है। तो जो दीपक की बाती नहीं जलाता, अर्थात या बत्ती नहीं जलाता, दीपक की बाती ही नहीं या बत्ती नहीं जलाता, उसे प्रकाश नहीं मिलता।
तो फिर से समझेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो बत्ती नहीं जलाता उसे प्रकाश नहीं मिलता, अर्थात जो मेहनत नहीं करते उन्हें जीवन में उपलब्धि या सफलता नहीं मिलती। फिर से समझेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो बत्ती नहीं जलाता उसे प्रकाश नहीं मिलता, अर्थात जो मेहनत नहीं करते उन्हें जीवन में उपलब्धि या सफलता नहीं मिलती। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, घ नंबर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आशय क्या है समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब मनुष्य परिश्रम करता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। फिर से समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब मनुष्य परिश्रम करता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात पत्थर पानी बनने का तात्पर्य है कि कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। इसके बाद है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो आशय क्या होगा समझेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि वीर पुरुष या योद्धा, सूरमा यानी वीर पुरुष या योद्धा मुसीबत से विचलित नहीं होते, अर्थात परेशान नहीं होते। वे जरा सी भी देर के लिए धैर्य या धीरज नहीं छोड़ते, अर्थात धैर्य या धीरज नहीं छोड़ते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो वीर पुरुष होते हैं या योद्धा होते हैं वो मुसीबत से विचलित नहीं होते, अर्थात घबराते नहीं हैं। वह पल भर के लिए भी धीरज नहीं खोते हैं, अर्थात धीरज नहीं छोड़ते हैं। विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही है। तो लेखन कार्य है पाठ 16, कविता याद करें। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न पाठ्य पुस्तक में व दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 5 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।